सोचो, अगर तुम किसी भी इंसान के दिमाग के अंदर झांक सको। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां तुम जो चाहो लोग वही करें और उन्हें यह एहसास तक न हो कि उनके फैसले असल में उनके नहीं बल्कि तुम्हारे हैं। तुम एक कमरे में एंटर करते हो और बिना एक शब्द कहे, बिना कोई बहस किए, तुम सामने वाले के इमोशंस को एक रिमोट कंट्रोल की तरह हैक कर लेते हो। गुस्सा, खुशी, डर या अपराध बोध, सब कुछ तुम्हारी उंगलियों के इशारे पर काम कर रहा है। ये कोई जादू नहीं है, ये डार्क ह्यूमन साइकोलॉजी है। दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स, सीईओ और मास्टर मैनिपुलेटर्स इसी सीक्रेट का इस्तेमाल करके आम लोगों की सोच पर राज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात ध्यान से सुन लो। ये ट्रिक्स बहुत पावरफुल हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए करना, गलत इस्तेमाल मत करना। तुम्हें क्या लगता है इंसान लॉजिक से फैसले लेता है? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम पूरी तरह से गलत हो। ह्यूमन ब्रेन को इवोल्यूशन ने कुछ इस तरह डिजाइन किया है कि वो हमेशा लॉजिक से पहले इमोशंस पर रिएक्ट करता है। हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे अमिगडाला कहते हैं। यह हिस्सा हमारे डर, गुस्से और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को कंट्रोल करता है। जब तुम किसी इंसान के इमोशनल ट्रिगर को दबाते हो तो उसका लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पूरी तरह से शट डाउन हो जाता है। इस अवस्था में इंसान सोचने समझने की ताकत खो देता है और वही करता है जो उसका सबकॉन्शियस माइंड उससे करवाता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और मार्केटिंग कंपनीज करोड़ों रुपए खर्च करते हैं सिर्फ ये समझने के लिए कि तुम्हारे इस इमोशनल ट्रिगर को कैसे दबाया जाए। अगर तुमने एक बार किसी के इमोशंस को हैक करना सीख लिया तो तुम उसके सबसे गहरे डर और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को अपने फायदे के लिए मोड़ सकते हो। तुम उनके दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हो जहां उन्हें लगेगा कि वे आजाद हैं, जबकि असल में वे तुम्हारे बिछाए हुए शतरंज के मोहरे होंगे। आज हम इसी डार्क साइकोलॉजी के 5 सबसे खतरनाक और पावरफुल ट्रिक्स को डिकोड करेंगे। 5. द इल्यूजन ऑफ चॉइस। इंसान को सबसे ज्यादा नफरत इस बात से होती है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है। जब तुम किसी को सीधा ऑर्डर देते हो तो उसका ईगो बीच में आ जाता है और वो बगावत कर देता है। द इल्यूजन ऑफ चॉइस ट्रिक में तुम सामने वाले को यह भ्रम देते हो कि फैसला उसका है, लेकिन असल में तुम उसे सिर्फ वही ऑप्शंस देते हो जो तुम्हारे प्लान का हिस्सा होते हैं। इसे साइकोलॉजी में फ्रेमिंग इफेक्ट कहते हैं। जब इंसान को लगता है कि उसने खुद ऑप्शन चुना है तो वो उस काम को ज्यादा खुशी से करता है और कभी पलट कर सवाल नहीं पूछता। बॉस को एम्प्लॉय से वीकेंड पर काम करवाना है। अगर वो सीधा बोलेगा तो एम्प्लॉय गुस्सा होगा। अमित, इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन बहुत पास है, तुम क्या प्रेफर करोगे? क्या तुम इसे आज रात ओवरटाइम रुककर खत्म करना चाहोगे या फिर तुम इसे संडे सुबह आकर कंप्लीट करना पसंद करोगे? चॉइस तुम्हारी है। यहां बॉस ने काम न करने का ऑप्शन ही गायब कर दिया। दोस्तों का ग्रुप। तुम्हें किसी खास रेस्टोरेंट में जाना है लेकिन तुम अपनी बात थोपना नहीं चाहते। यार, आज बाहर खाते हैं। तुम लोग क्या डिसाइड कर रहे हो? वो नया इटालियन कैफे ट्राई करें या फिर अपना पुराना वाला चाइनीज रेस्टोरेंट? दोनों ही बढ़िया है। तुमने सिर्फ 2 वही ऑप्शन दिए जहां तुम जाना चाहते हो। इसे साइलेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए हमेशा 2 विकल्प तैयार रखो। दोनों ही विकल्प तुम्हारे हक में होने चाहिए। अपनी टोन को बहुत ही कैजुअल और रिलैक्स्ड रखो। सामने वाले को महसूस कराओ कि तुम उसे आजादी दे रहे हो। 4. द साइलेंस वॉइड। ह्यूमन साइकोलॉजी में खामोशी यानी साइलेंस सबसे अनकंफर्टेबल चीज है। जब 2 लोगों के बीच बातचीत अचानक रुक जाती है तो इंसान के दिमाग का एंग्जाइटी ट्रिगर एक्टिवेट हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कुछ गलत हो गया है या सामने वाला उससे नाराज है। इस असहज खामोशी को भरने के लिए इंसान अक्सर वो बातें बोल जाता है जो उसे छुपानी चाहिए थीं। वो खुद को एक्सप्लेन करने लगता है, अपनी कमियां उजागर कर देता है। 3. गिल्ट ट्रैप। गिल्ट या अपराध बोध एक ऐसा इमोशनल जहर है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जब तुम किसी के दिमाग में ये बात डाल देते हो कि उसकी वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है या वो तुम्हारे लिए काफी नहीं कर रहा है,
तो तुम उसे एक अदृश्य कर्जदार बना देते हो। इंसान की फितरत होती है कि वो खुद को बुरा इंसान नहीं मानना चाहता, इसलिए उस गिल्ट से आज़ाद होने के लिए वो तुम्हारी हर सही गलत बात मानने को तैयार हो जाता है। ये इमोशनल मैनिपुलेशन का सबसे क्लासिक टूल है। एक चालाक मैनेजर और उसका हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। कोई बात नहीं रवि, तुम अपनी छुट्टी एंजॉय करो। मुझे पता है तुम्हारी फैमिली इंपॉर्टेंट है। यहाँ जो प्रोजेक्ट फंसा है और जो क्लाइंट्स नाराज हो रहे हैं, वो सब मैं खुद रात भर जग कर संभाल लूंगा। तुम अपनी फिक्र मत करना। एम्प्लॉय अब छुट्टी पर भी शांति से नहीं बैठ पाएगा और शायद छुट्टी कैंसिल कर दे। दो दोस्त। इट्स ओके यार, मुझे आदत हो गई है कि लोग मुझे लास्ट मिनट पर छोड़ देते हैं। मैंने वैसे भी सारी तैयारियां अकेले ही की थीं और सोचा था हम एंजॉय करेंगे, पर तुम्हारी अपनी लाइफ है। नो प्रॉब्लम। सामने वाला अब गिल्ट के बोझ तले दब जाएगा। कभी भी गुस्सा मत दिखाओ। अपनी टोन को हमेशा उदास और समझदार रखो। तुम्हें ऐसा एक्ट करना है जैसे तुम एक बहुत बड़े विक्टिम हो जिसने बहुत त्याग किया है। तुम्हारे शब्द मीठे होने चाहिए, लेकिन उनका असर एक खंजर की तरह सीधा उनके दिल पर लगना चाहिए। 2. द अर्जेंसी ट्रिगर। इंसान उस चीज की कभी कद्र नहीं करता जो उसे आसानी से मिल जाती है। स्कार्सिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब कोई चीज कम होती है या उसके हाथ से निकलने वाली होती है तो इंसान के दिमाग में पैनिक क्रिएट हो जाता है। इसे फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। जब तुम खुद को या अपने किसी ऑफर को लिमिटेड बना देते हो तो सामने वाले का दिमाग लॉजिक भूलकर सिर्फ उस चीज को हासिल करने के पीछे भागने लगता है। उसे डर लगता है कि अगर उसने अभी डिसीजन नहीं लिया तो कोई और बाजी मार लेगा। सेल्स पिच या फ्रीलांस क्लाइंट मीटिंग। सर, मैं आपके इस प्रोजेक्ट को 20% डिस्काउंट पर कर सकता हूं, लेकिन मेरी टीम के पास इस महीने सिर्फ एक ही स्लॉट बाकी है। एक और क्लाइंट का प्रपोजल पेंडिंग है जो आज शाम तक कंफर्म हो जाएगा। अगर आप अभी डिसाइड कर लेते हैं तो मैं वो स्लॉट आपके लिए लॉक कर दूंगा, वरना हमें नेक्स्ट मंथ तक वेट करना पड़ेगा। किसी इंसान को अपनी वैल्यू समझाना। सुनो, मैं आज शाम को सिर्फ आधे घंटे के लिए उस कैफे में हूं। मुझे कुछ और भी जरूरी काम है, पर अगर तुम फ्री हो तो वहां आ जाना, वरना फिर हम अगले महीने ही मिल पाएंगे, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहने वाला हूं। तुमने अपना टाइम वैल्यूएबल बना दिया। हमेशा ये शो करो कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बात करते समय अपनी घड़ी देखो या फोन चेक करो। कभी भी खुद को हमेशा अवेलेबल मत दिखाओ। तुम्हारी कमी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे साइलेंटली एग्जीक्यूट करने के लिए अपने रिप्लाई लेट देना शुरू करो। द इमोशनल पेंडुलम। यह है दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे डार्क और सबसे पावरफुल मैनिपुलेशन ट्रिक। इसे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। दुनिया के सबसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और कल्ट लीडर्स इसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इंसान का दिमाग प्रेडिक्टेबिलिटी से बहुत जल्दी बोर हो जाता है। अगर तुम हमेशा अच्छे रहोगे तो लोग तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले लेंगे। अगर तुम हमेशा बुरे रहोगे तो लोग तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन अगर तुम एक इमोशनल पेंडुलम बन जाओ, कभी बहुत ज्यादा प्यार और अटेंशन और अचानक से बिना किसी वजह के इग्नोर करना और रूखा व्यवहार, तो सामने वाले का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। इस कंफ्यूजन में उसके दिमाग से डोपामाइन रिलीज होता है। जब तुम उन्हें इग्नोर करते हो तो उनकी एंजाइटी पीक पर होती है। वो तुम्हारे अटेंशन के लिए तड़पते हैं, और जैसे ही तुम उन्हें फिर से थोड़ा सा अटेंशन देते हो, उन्हें एक भयंकर हाई मिलता है, बिल्कुल किसी ड्रग एडिक्ट की तरह। धीरे धीरे वो तुम्हारे मोहताज हो जाते हैं। उनकी खुशी और उनका दुख तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करने लगता है। पहले दिन उन्हें महसूस कराओ कि वे दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट इंसान हैं। उनकी तारीफ करो, उन्हें स्पेशल फील कराओ, लव बॉम्बिंग। फिर अचानक अगले दिन बिना किसी कारण के ठंडे पड़ जाओ। उनके मैसेजेस का रिप्लाई मत दो, रूखे जवाब दो, 1-2 शब्द के, जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पैनिक करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ? तुम बस कहो कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। जब वो पूरी तरह से टूट जाएं और तुम्हारे अटेंशन के लिए भीख मांगने लगें, तब अचानक से फिर से अच्छे बन जाओ। यह साइकिल उनके दिमाग को पूरी तरह से तुम्हारे कंट्रोल में कर देगा।